भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 28। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनयद्रः। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनयद्रः। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनयद्रः। प्रीतो यामनयद्रः। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयद्रः। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयद्रः। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयद्रः।
भगवान् हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविन्द प्रीतो यामन्यद्रः भगवान् हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविन्द प्रीतो यामन यद्रः अनया आराधितो नूनम् भगवान् हरीश्वर यन्नो विहाय गोविन्द प्रीतो याम अनयद्रः अन्याराधितो नूनम् भगवान् हरीश्वर यन्नो विहाय गोविन्द प्रीतो यामद्यद्रः अनया इसके द्वारा जो सखी श्याम सुंदर के संग गई है आराधिता पूजित हुए हैं नूनम निश्चय ही भगवान समस्त ऐश्वर्यों से युक्त भगवान नारायण हरि जो अपने भक्तों का दुख हर लेते हैं ईश्वर और भक्तों के मनोरथ को पूरा करने में समर्थ हैं यत इसी कारण से न हम सबको विहाय त्याग कर गोविंद समस्त गोकुल के ईश्वर प्रीतः प्रसन्न है होकर याम जिसको अनयद ले गए हैं रह निर्जन स्थान में एकांत वन में ये ललिता जी का उत्तर है। जब सभी गोपियां खोज रही थी कृष्ण को धवल चांदनी में साफ साफ दिख रहा था तो सूक्ष्म बालुका पर भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दिए पदानी। ये बहुत प्रसन्न हुई। कृष्ण नहीं मिले लेकिन कृष्ण का चरण चिन्ह मिल गया। इससे सहज अनुमान हो रहा था कि कृष्ण इसी रास्ते से कहीं गए होंगे, छिपे होंगे।
और आगे बढ़ी, देखी कि कृष्ण के पद के साथ, चरण चिन्ह के साथ एक ज्योति का चरण चिन्ह गया है। संपृक्तानि मिश्रितानि, कभी कभी कृष्ण का चरण चिन्ह दिखाई पड़ता था और उसी के बीच बीच में तैस्तै पदैश तत्पदवीम अनिक्षंतोग्रतो वाला स्त्री के भी चरण चिन्ह दिखाई दे रहे थे। इससे साफ पता चल रहा था कि कोई स्त्री साथ में चली है। तो प्रश्न करने लगे, बड़े ध्यान से देख रही थी जमीन पर। कस्या पदानि चैतानि जाताया नंद सुनना, नंद महाराज के पुत्र श्याम सुंदर के साथ ये किस बड़भाग्नी स्त्री का चरण चिन्ह गया, कौन गई है, ये कौन है? ये सभी सखियां आपस में पूछ रही हैं। ध्यान रखना चाहिए कि राधा रानी के प्रतिपक्ष में रहने वाले श्री चंद्रावली जी आदि भी हैं। उनको जिज्ञासा हुई किसका चरण चिन्ह है, कौन गई है श्याम सुंदर के साथ। तब ललिता जी ने उत्तर दिया, अनया राधितो नूनम, इस सखी के द्वारा भगवान नारायण पूरा प्रसन्न किए गए हैं सेवा द्वारा। वे भक्तों का दुख दूर करते हैं और ईश्वर हैं, समर्थ हैं भक्तों का मनोरथ पूरा करने में। इसी कारण से भगवान की प्रसन्नता के कारण कृष्ण हम सबको छोड़कर इसी सखी के साथ एकांत वन में गए हैं। प्रीत, वे बहुत प्रसन्न है इस सखी से। नाम नहीं रखा ललिता जी ने, लेकिन नाम साफ हो गया, अनया आराधिता। आराधिता से ध्वनित हो रहा है कि यह श्री राधा है। जया आराध्यते भगवान स राधा, सा राधा। अनया आराधितो नूनम, निसंदेह इस सखी ने भगवान की पूजा की है, आराधना की है। इसी से भगवान नारायण हृदय में प्रेरणा किए हैं कृष्ण के। कृष्ण गोविंद हैं, समस्त गोकुल के प्रिय गोकुलेंद्र हैं, सबके लिए समान हैं। फिर भी इस सखी पर वे विशेष प्रसन्न हैं। इसी से हम सबको बिहाया छोड़कर उसको ले गए हैं, जाम अनयद ले गए हैं रह एकांत वन में। न विहाया बता रहे, हम सबको छोड़ करके और उसको लेकर गए हैं। तब प्रतिपक्ष की चंद्रावली आदि गोपियां कहने लगी, इस बात को सहन नहीं कर पाई कि ये राधा है। तो वे भगवान के चरण चिन्ह में पड़े हुए धूलि को धन्य कह रहे हैं। धन्या अहो अमी आल्यो गोविंदांग्रह। गोविंद के जहाँ जहाँ चरण पड़े हैं वहाँ की धूलि को उठाकर अपने मस्तक पर रखने लगे।
धन्य है गोविंद की चरण धूलियाँ, जिनको ब्रह्मा जी और ईश, भगवान शंकर, रमा देवी और महामहिमामय श्री लक्ष्मी देवी अपने मस्तक पर रखते हैं। क्यों रखते हैं? अघनुतय, सब प्रकार के अपराध को क्षमा कराने के लिए शिव जी मस्तक पर रखते हैं, ब्रह्मा जी रखते हैं और लक्ष्मी देवी। इस जगत में सबसे बड़े यही लोग हैं। तो तुरंत राधा रानी के चरण चिन्ह को पहचान करके और ललिता जी से सुन करके प्रतिपक्ष की गोपियां कहती हैं, धन्य है गोविंद के चरण रेणु, गोविंदांग्रब्ज रेणवा, गोविंद के चरण कमल के रेणु धन्य है। तो क्या राधा रानी के चरण रेणु धन्य नहीं है? नहीं, वे सहज द्वेष रखती हैं, अतः डिनाई कर रही हैं, राधा रानी के चरण चिन्ह की वंदना नहीं कर रही। सहज सापत्न्य भाव है, अतः वे कृष्ण के चरण धूलि की वंदना करती हैं, महिमा गा रही हैं, और राधा रानी की बात सुन करके उसको काट दिए। अरे सखियों, ये गोविंद के चरण रेणु धन्य हैं, जिनको ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी अपने मस्तक पर रखते हैं। दधुर मूर्धनि अघनुतये, अघ समाप्त करने के लिए, अपराध नष्ट करने के लिए अपने मस्तक पर रखते हैं। तो भगवान के चरण धूलि की महिमा जब गाई जा रही थी, तो इसमें राधा रानी के पक्ष की भी सखियां थीं। तब चंद्रावली जी बोलती हैं, तस्या अमुनि न क्षोभम कुर्वन्तु च पदानि जप। तस्या, जो श्री कृष्ण के साथ गई है, उसका पदानि, उसके चरण चिन्ह हमको बहुत दुख दे रहे हैं। उच्चय क्षोभम कुर्वन्ति, हमको बहुत क्षोभ हो रहा है, बहुत हृदय में जलन है। या जो स्त्री अकेले एका अपहृत्य गोपी नाम रहो भूंगते च्युताधरम, अच्युत के अधरामृत को वो अकेले में ले जाकर के पी रही है, अर्थात कृष्ण को चूम रही है, चुंबन आदि कर रही है, हमें बहुत बड़ा क्षोभ है, बहुत बड़ा दुख। तब राधा रानी के पक्ष की गोपियां बोलती हैं, क्यों इतना ईर्ष्या कर रही हो, इतना जलन क्यों है? तुम्हारे खुशी के लिए देखो, अब चरण चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब जो राधा रानी साथ में गई हैं, उनका चरण चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र, अत्र ध्यान से देखो, यहाँ चरण चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, अकेले कृष्ण चल रहे हैं। क्यों चरण चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि कृष्ण ने देखा
कि उनकी प्रिया के चरण अतिशय सुकुमार हैं, अतिशय कोमल हैं। नवनीत से भी कोमल है। और जब कृष्ण देखा कि नए नए घास के अंकुर उगे हैं, इस पर चरण पड़ेगा राधा रानी का, तो उन्होंने कृपा करके राधा रानी को उठा लिया ऊपर अपने अंक में या अपने कंधे पर। खिद्यत सुजातांघ्रितला उन्निन्ने प्रेयसीम प्रिया। प्रियतम श्याम सुंदर अपनी प्रिया को उन्निन्ने ऊपर ले लिए। तो इसे चंद्रावली जी के ग्रुप की सखियां और जल गईं। इसीलिए वे कहने लगी, जरूर यह बात है, ये कृष्ण बड़े कामी हैं और राधिका कामिनी है। कामी अपनी प्रिया कामिनी को उठा करके चला है, इसमें संदेह नहीं है। इसीलिए ईमानी अधिक मग्नानी, देखो देखो पैर कृष्ण के अधिक मग्नानी, बालू में अधिक मग्न है, धसे हुए हैं। अधिक मग्नानी पदानी, कृष्ण के पद धसे हैं क्योंकि बहतो बधूं, वे अपनी प्रिया को ढो रहे हैं। बहुत भारी है राधा रानी उनकी दृष्टि से, तो अपनी प्रिया को टांग करके चल रहे हैं, तो दुगना भार हो गया, अपना भार और राधा रानी का भार। इसीलिए पदानी अधिक मग्नानी। गोप्य, हे गोपियों ध्यान से देखो, गोप्य पश्यत कृष्ण से भाराक्रांतस्य कामिना। कृष्ण कितना कामी है, स्त्री के परवश है कि स्त्री को टांग करके चल रहा है। भाराक्रांत, भार से आक्रांत है। गोप्या सखियों कह रहे, हे सखियों पश्यत, ध्यान से देखो। सारी सखियां ध्यान से देखने लगती हैं कृष्ण के चरण चिन्ह और राधा रानी के चरण चिन्ह। श्री कृष्ण के चरण में ध्वज है, अम्भोज है, कमल है। ध्वज का भाव बताते हैं कि भक्त की जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण का ध्यान करता है वह सर्वत्र विजयी होता है। क्योंकि श्री कृष्ण के चरण में विजय ध्वज है, जय पताका। और कमल है दाहिने चरण में। कमल का भाव यह है कि श्री कृष्ण के चरण की जो शरण लेगा उसे सदा के लिए भवरोग मिट जाएगा, भाव की जलन, संसार की जलन समाप्त हो जाएगी।
लक्ष्मी जी यहीं रहती हैं कमल में, और वह कमल भगवान के चरण में रहता है। तो उस भक्त को कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, लक्ष्मी की कृपा रहती है जो कृष्ण के चरण से प्रेम करता है। कमल में शीतल करने की शक्ति रहती है। जो भक्त भगवान के चरण का ध्यान करता है वह भव जलन से मुक्त हो जाता है, संसार की ज्वाला से मुक्त हो जाता है। केवल चरण को मन में देखने से वज्रांकुश जवाद भी और भी चरण में चिन्ह है, वज्र का चिन्ह है, अंकुश, जव आदि। जव का अर्थ है एक अनाज, गेहूं जैसा। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरण का ध्यान करता है उसे कभी भोजन की कमी नहीं होती है। सभी अन्नों में जव सबसे मुख्य है। तो भगवान के चरण में ही जव का निवास है। और अंकुश, हाथी को वश में करने वाला। भक्तों का मन यदि गजराज है, इधर उधर जा सकता है, तो भगवान के चरण में अंकुश है, वो चरण कंट्रोल कर लेता है, भक्तों के मन को कंट्रोल कर लेता है। जैसे अंकुश कंट्रोल करता है गज को, हाथी को, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों के मन को अपने चरण में लगाए रखते हैं। और आगे बढ़ी गोपियाँ सब देख रहे हैं ध्यान से। तो कुछ दूर चलने के बाद कहते हैं अब कृष्ण ढो नहीं रहे हैं राधा को। अत्रावरोपिता कांता पुष्प हेतु महात्मना। अत्र अवरोपिता, यहाँ उतार दी गई है। अब ये उतार दिए हैं राधा रानी को। अत्रावरोपिता, इस स्थान पर उतार दी गई है। किस लिए? पुष्प हेतु। यहाँ कुंद के पुष्प खिले हैं, इनको तोड़ने के लिए, इनका चयन करने के लिए, पुष्प इकट्ठा करने के लिए अपनी प्रिया को उतार दिए। प्रपदाक्रमणे यते पश्यता सकले पदे। देखो इसका चिन्ह बता रही हूँ कि यहाँ वे प्रिया को उतार दिए हैं और फूल तोड़े हैं। ऊंचे डाली में फूल हैं, तो इनको तोड़ने में श्री कृष्ण उचके हैं, पंजे पर खड़ा हुए हैं। प्रपद पर, प्रपद कहते हैं पैर के अगले भाग को, पंजा को। तो पंजा पर खड़े हुए हैं,
पश्यत असकले पदे। इसलिए देखो यहाँ असकले पदे आधा पैर का चिन्ह है। पंजा पर खड़े होकर के उचक उचक करके फूल तोड़े हैं। देखो इसीलिए पंजा धंसा हुआ है और एड़ी का पता नहीं है। यहाँ वे फूल इकट्ठा किए हैं और देखो आगे बढ़कर कहती हैं केश प्रसादनम तोत्र कामिन्या कामिना कृतम। यहाँ पर केश का संस्कार किए हैं। यहाँ बैठ करके पहले तो फूल चयन किए, फूल चयन हो गया तो राधा रानी के केशों का संस्कार करने के लिए यहाँ बैठे हैं। और तानि चूड़यता कांताम उपविष्ट मिह ध्रुवम, और अपनी कांता के चोटी को गुथने के लिए चूड़यता उपविष्ट मिह ध्रुवम यहाँ बैठे हैं। साफ निशान बना हुआ है। कृष्ण बैठे हैं और उनके आगे राधा रानी बैठी। श्री कृष्ण के दोनों जानुओं के बीच में, घुटनों के बीच में श्री राधा रानी बैठी हैं और श्री कृष्ण चोटी गूंथ रहे हैं, केश का संस्कार कर रहे हैं। कंघी किए, फिर चोटी गूंथे और विविध प्रकार के फूल चोटी में गूंथे हैं। अब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं रेमे तया चात्मरत। श्री कृष्ण वास्तव में आत्मा राम है, आत्मरत हैं, अपने आप में रमते हैं। उनको किसी बाह्य वस्तु की जरूरत नहीं है, किसी स्त्री की जरूरत नहीं है, किसी से भी वे सुख लेंगे ऐसी कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। वे अपने आप में रमते हैं, अपने आप में परम सुख है। परंतु फिर भी रे में राधा रानी के साथ वे विहार कर रहे थे। तया रे में राधा रानी के साथ रमण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। आत्मरत, श्री कृष्ण वास्तव में आत्मरत हैं, अपने में रमते हैं। उन्हें किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं, किसी भी व्यक्ति के साथ की जरूरत नहीं। ये आत्मा राम है, अखंडित हैं। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि श्री कृष्ण किसी वस्तु के लिए तरसें, किसी का साथ पाने के लिए तरसें। अपने स्वरूप में रमते हैं, आत्मा राम है, अखंडित हैं। कभी उनका चित्त किसी वस्तु के प्रति जा नहीं सकता है। पर फिर भी राधा रानी के साथ वे यह लीला कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कामिनाम दर्शयन दैन्यम, कामियों के दैन्य को दिखा रहे हैं। स्त्री लंपट व्यक्ति कितना दीन हो जाता है उसको दिखा रहे हैं कि स्त्री को ढो करके चलना और सब प्रकार से स्त्री की खुशामद करना, ये कामी व्यक्ति का स्वभाव होता है।
तो इसको दर्शयन, इस जगत में इसको दिखाने के लिए, दिखाते हुए भगवान रमण कर रहे हैं। रेमे तया चात्मरत आत्मा रामोप्य खंडित, जो अखंडित हैं, कभी चित्त इधर उधर नहीं जा सकता अपने अलावा, फिर भी वे ये लीला कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान किसी स्त्री में आसक्त हैं। आसक्ति वहाँ होती है जहाँ व्यक्ति अपने अतिरिक्त दूसरे में रमता है। जो आत्मा राम है वो तो अखंडित है, कभी भी किसी में चित्त जा नहीं सकता है, फिर भी लीला कर रहे हैं। कामिनाम दर्शन दैन्यम, कामियों के दैन्य को दिखा रहे हैं, और स्त्रीणाम चयो दुरात्मताम, और स्त्रियों की दुष्टता को दिखा रहे हैं। ये स्त्रियां कितनी भी सेवा करने पर कितना सताती हैं पति को, पुरुष को, यह सिखा रहे हैं। बताए सभी स्त्रियों को छोड़ करके भगवान जिस गोपी को लेकर के आए हैं, वह कहती है कि मैं अब ज़्यादा नहीं चल सकती, बहुत थक गई हूँ, आपको जहाँ जाना हो मुझे ले चलिए। तो मुझे ले चलिए मतलब कोई रिक्शा थोड़े है वहाँ, तो टांग करके ले चलिए। राधा रानी से कम सुकुमार श्याम सुंदर नहीं है, लेकिन यह कह देना आपकी जहाँ इच्छा वहाँ ले चलिए, अब मैं अधिक नहीं चल सकती, और बहुत वन भ्रमण से मेरी चोटी बिखर गई है, मेरे बाल बिखर गए हैं, इनको सजा दीजिए, श्रृंगार कर दीजिए। यह सब स्त्री की दुष्टता है, इसको भी भगवान ने दिखाया इस लीला द्वारा। यद्यपि यह मुख्य बात नहीं है, गौड़ बात है, लेकिन भगवान अपनी लीलाओं द्वारा ये संकेत कर रहे हैं। कामी पुरुष अतिशय दीन हो जाता है, और स्त्रियां कितनी कठोर हृदय की होती हैं, इसको दिखाया। स्त्रीणाम चयो दुरात्मताम, स्त्रियों का दौरात्म्य। इस तरह से भगवान लीला कर रहे हैं। श्री भगवान राधा रानी की सेवा कर रहे हैं, तो वो दूसरे की नहीं कर रहे हैं, अपनी ही कर रहे हैं। आत्मा तो राधिका तस्य, राधा रानी में रमण करते हैं तब वे आत्मा राम कहे जाते हैं। इस संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो किसी में आसक्त न हो। केवल श्री कृष्ण हैं जो किसी में आसक्त नहीं है, अपने आप में आसक्त है, अपने स्वरूप में रमते हैं। भगवान को जब रमण की इच्छा होती है तब वे अपने शक्ति से ही सहस्त्रों स्त्रियों को प्रकट कर लेते हैं, हजारों हजारों गोपियों को। वे गोपियाँ कृष्ण स्वरूपा हैं, कृष्ण से अलग नहीं है। अतः सुखदेव जी कहते हैं कि वे आत्मा राम हैं, अखंडित हैं, आत्मरत हैं,
ये सब लीला कर रहे हैं केवल कामियों की दीनता दिखाने के लिए और स्त्रियों की दुष्टता। केवल गोपियां ही नहीं, ब्रज में जो भी गोपों का भवन है, यहाँ तक कि आंगन में जो कीचड़ है, गाय का गोबर और गाय का मूत्र, ये सब कृष्ण की ही शक्ति है, स्वरूप शक्ति। वहाँ वे रमते हैं। गोपाल आर्जित कर्द में बिहार से बिलोमंगल ठाकुर कहते हैं, हे कृष्ण, आप गोपालों के आंगन जहाँ कीचड़ हैं उसमें रमते हैं, बड़े चाव से खेलते हैं। गोपालों के कीचड़ भरे आंगन में जहाँ गोबर है गाय का और मूत्र है, कीचड़ बन गया है, वहाँ आप बड़े चाव से खेलते हैं, विपराध भरे लज्ज से। और वेद पाठी ब्राह्मणों के यज्ञशाला में पैर रखने में हिचकते हैं। बहुत पवित्र यज्ञशाला है वेद पढ़ने वाले ब्राह्मणों की, और उसमें कृष्ण कभी नहीं जाते हैं, हिचकते हैं। और गोपालों के आंगन में जहाँ कीचड़ भरा है, गोबर मूत्र पड़ा है, अपने आप खेलने चले जाते हैं। और गाय की बोली सुन करके या बछड़े की बोली सुन करके प्रति उत्तर देते हैं, तुरंत हियो हियो करने लगते हैं। और जब ब्राह्मण या विद्वान बहुत लंबी स्तुति करते हैं कृष्ण की, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, बहुत बड़ी बड़ी स्तुति बोलते हैं, फिर भी उस समय श्री कृष्ण कुछ बोलते नहीं हैं, चुप रह जाते हैं। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार कहते हैं कि वे मौनी बाबा बन जाते हैं। स्तुति हो रही है ब्राह्मणों द्वारा, यहाँ तक कि ब्राह्मणों के अधिपति ब्रह्मा द्वारा, फिर भी चुप रहते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। और बछड़े की बोली सुन करके तुरंत उत्तर देते हैं, गाय का उत्तर देते हैं। दास्यम गोकुल पुंसचलीस कुरु से, और गोपियों की सेवा करते हैं आप, ब्रज के गोपियों की सेवा, उनके घर का साधारण से साधारण काम भी करते हैं। इस काम करने में अपना अहोभाग्य मानते हैं कि हमको एक काम मिला। बहुत तुच्छ से तुच्छ मामूली काम भी करते हैं, जैसे गोबर उठाना, गाय का गोबर उठा करके गोपियों को देते हैं। नाचने के लिए कह देती हैं तो तुरंत थिरक थिरक कर नाचने लगते हैं। और क्या वेतन मिलता है? वेतन थोड़ा छाछ मिलता है, मट्ठा पीने को मिल जाता है, और वह भी छछिया भरी। छाछ नापने के लिए जो ग्वालिन रखती हैं, वो छछिया भरी छाछ पर नाचना चाहिए। इतने तुच्छ वेतन से नाच दिखाते हैं, घर का मामूली काम करते हैं। गाय दुहवा देते हैं, गोबर उठाते हैं, गोपियों की सेवा करते हैं,
लेकिन स्वाम्यम न दांतात्मसु, और जो योगाभ्यास द्वारा अपने मन को वश में कर लिए, बहुत बड़े मुनिद हैं, योगी हैं, उनका स्वाम्यम, उनको सेवा का अवसर नहीं देते हैं। लोग कहते हैं कि हे कृष्ण आप हमारा स्वामी बन जाइए, तो ये कह देते हैं ना, हमें मुनिंद्रों का, जोगियों का स्वामी नहीं बनना चाहते हैं, हम गोपियों का दास बनना चाहते हैं। यह श्री कृष्ण का स्वभाव है। इसलिए ज्ञातम कृष्ण तवांघ्रि पंकज युगम प्रेमाचलम मंजुलम, मैं जान गया, बिलमंगल ठाकुर कहते हैं, मैं जान गया कि आपका चरण कमल केवल प्रेम से बस में किया जा सकता है, और कोई साधना नहीं, कोई उपाय नहीं, प्रेम से आप बस में किए जाते हैं। प्रेमाचलम मंजुलम, आपका चरण कमल केवल प्रेम से बस में हो सकता है, वेद पाठ आदि से नहीं। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्त, वेद पढ़ने से श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्त, भक्ति करने से कृष्ण मिलते हैं, केवल ज्ञानार्जन द्वारा नहीं। कोई बहुत पढ़े वेद शास्त्र तो उसको कृष्ण नहीं मिलते हैं, मिलते हैं सिंपल भक्ति से। कोई भक्त जप कर रहा है, तो जप से श्री कृष्ण जितना प्रसन्न होते हैं उतना वेदों के अध्ययन से प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, उनसे पूछा गया कि आप कौन हैं, तो क्या नहीं है वे ये उत्तर देते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं मैं क्या नहीं हूँ, ना हम विप्रो न च नरपति ना पि वैश्यो न शूद्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ और न शूद्र हूँ, ना हम वर्णी न च गृहपति ना पि वैश्य नो वनस्थो जतिर्वा, मैं 4 वर्णों में कोई नहीं हूँ और 4 आश्रम में भी मैं नहीं हूँ, न मैं ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थ हूँ, न वानप्रस्थ हूँ और न सन्यासी हूँ। जबकि चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, मिश्र परिवार में। ये कहते हैं ना हम विप्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, न च नरपति और मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, ना पि वैश्य और न शूद्रो, मैं वैश्य नहीं हूँ शूद्र नहीं हूँ। एक बहुत बड़े विद्वान जिनका नाम वासुदेव था, वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य, बहुत बड़े विद्वान, वे पूछ रहे हैं इनसे कि आप कौन हैं। ते कहते हैं मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं वानप्रस्थ नहीं हूँ और सन्यासी नहीं हूँ। तो हैं क्या? कहते किंतु प्रोद्यत निखिल परमानंद पूर्णामृताब्देव गोपी भर्तु पद कमले और दास दासानुदास। आनंद का महासागर
श्री कृष्ण हैं। यह महासागर हमेशा उमड़ता रहता है। श्री कृष्ण से आनंद वैसे निकलता है जैसे समुद्र में तरंगे निकलती। आनंद से परिपूर्ण है श्री कृष्ण। ऐसे श्याम सुंदर के चरण कमल के दासों के दास का अनुदास हूँ मैं और कुछ नहीं हूँ, मैं श्री कृष्ण का दास हूँ। यह बहुत जरूरी है। अपने जीवन में जो उपाधियां आ गई हैं किसी भी प्रकार की, उसको हटा देना। मैं ये नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, गृहस्थ नहीं हूँ, वानप्रस्थ नहीं हूँ और सन्यासी नहीं हूँ। प्रायः सबके मन में रहता है कि हम कुछ न कुछ हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु आकर के इस जगत में बता रहे हैं कि सब उपाधियों को हटाना चाहिए मन में। कुछ देर के बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु से पूछा सार्वभौम भट्टाचार्य ने कि आप क्या कहाँ के हैं, तो ये बताए कि मैं नवद्वीप का हूँ और जगन्नाथ मिश्र का पुत्र हूँ। और सन्यास ले लिया केशव भारती से। सन्यासी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। तो ना हम विप्रो न च, मैं विप्र नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ। जब जगन्नाथ जी के सामने खड़े हुए रथ यात्रा में तो सबके सामने बोलते हैं ना हम विप्रो न च नरपति ना पि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपति नो बनस्थो जतिर्वा किंतु प्रोद्य निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तु पद कमलोर दास दासानुदास। किसका सेवक हूँ? गोपीनाथ के पद कमल और जुगल चरणों के जो दास हैं उनके दासों के दास का अनुदास। बहुत छोटा दास हूँ, यही हमारा परिचय है। अपने मन से इन उपाधियों को हटाते रहना चाहिए। कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं गृहस्थ हूँ या ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ। कई भक्त उत्सुक रहते हैं कि हमको ब्राह्मण की दीक्षा दे दीजिए। क्या जरूरत है? जिसको हटाना है उसको ग्रहण क्यों कर रहे हैं? ये सोचना है मन में कि मैं ब्राह्मण हूँ, यही पतन है। अगर मन में आ गया कि मैं ब्राह्मण हूँ तो अवश्य आ जाएगा कि मैं एक श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, मैं पूज्य हूँ। तो इस प्रकार की भावना आना ये भक्ति योग के लिए बड़ा घातक है। इसीलिए जो नहीं है, जो नहीं होना चाहिए, उसको हटाने की शिक्षा भगवान चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं। शुद्ध अपने को समझना, वैश्य समझना, ये भी उपाधि है। मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। तो केवल ब्राह्मण होना ही कोई उपाधि नहीं है। कुछ भी प्राकृत जगत में अपने को मानना यह उपाधि है।
उपाधि शून्य जीवन क्या है, यह सोचना कि मैं गोपीनाथ जी के, राधानाथ के चरण कमलों के दासों का दास हूँ। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने सुना तो इसके बाद उनका एक बहुत प्रिय श्लोक हो गया, ना हम विप्रो न च नरपति ना पिवैस्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपतिर नो वनस्थो जतिर्वा। और बाद में वैष्णव समाज में ये प्रचार हुआ कि इस श्लोक की रचना सार्वभौम भट्टाचार्य जी की है। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का श्लोक है बोला हुआ, लेकिन इतना उन्होंने रिपीट किया इसको कि सब लोग यही कहने लगे कि ये सार्वभौम भट्टाचार्य जी का रचा हुआ श्लोक। यही अब तक प्रचार है। चूँकि वे बहुत बड़े ब्राह्मण थे, बहुत बड़े विद्वान थे, अद्वैत वेदांत में परम निष्णात थे, उनकी बहुत पूजा थी, तो उन्होंने अनुभव किया कि यह ठीक नहीं है। अतः वे हमेशा ये बोला करते थे, ना हम विप्रो न च नरपति। यह श्लोक याद कर लेना चाहिए। मैं क्या नहीं हूँ और क्या हूँ। मैं ये 4 वर्ण में कोई नहीं हूँ, 4 आश्रम में कोई नहीं हूँ। मैं केवल गोपीनाथ श्याम सुंदर के चरण कमलों के सेवक का सेवक हूँ, अनुदास हूँ। इस प्रकार की सुदृढ़ भावना किसी भक्त के मन में हो जाती है तो यह प्रगति है। श्री कृष्ण के चरण कमलों का दास का दास हूँ, यह भावना होना ही अपना स्वरूप है। और कुछ भी सोचना अपना स्वरूप नहीं है। याद कर लीजिए इस श्लोक को, ना हम विप्रो न च नरपति ना पिवैस्यो न शूद्रो ना हम विप्रो न च नरपति ना पिवैस्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपति नो वनस्थो जतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्ण अमृताब्धे गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानुदास। मैं गोपीनाथ के चरण कमलों के दास का दास हूँ। बहुत नीचे सीढ़ी में उतर करके दास, अनुदास। इतनी नम्रता होनी चाहिए। इस श्लोक को बार बार बोलिए, कोई आगे से बोले, मैं 1-2 बार आवृत्ति करा देता हूँ। ना हम विप्रो न च नरपति ना पिवैस्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपति नो वनस्थो जतिर्वा किंतु प्रोद्यत निखिल परमानंद पूर्ण अमृताब्धे गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास।
गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपति नो बनस्थो जतिर्वा किंतु प्रोद्यत निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। इस प्रकार इस श्लोक के भाव को अपने मन में जमा लेना चाहिए। श्री कृष्ण श्याम सुंदर गोपीनाथ हैं और कैसे हैं इसको कह रहे चैतन्य महाप्रभु। प्रोद्यत निखिल परमानंद पूर्णामृताब्ध। आप कल्पना कीजिए कोई ऐसा समुद्र है जो पूरा भरा पड़ा है और फिर भी उमड़ता हुआ आ रहा है। ऐसे ही श्याम सुंदर है, इनसे परमानंद सागर की तरह उमड़ता रहता है। कभी बांसुरी बजा करके गाते हैं, कभी गोपियों को देखकर हंसते हैं, कभी नृत्य करते हैं, कभी गायों की सेवा करते हैं। तो किसी भी स्थिति में उनसे परमानंद का समुद्र उमड़ता रहता। उद्यत उमड़ता हुआ सागर, आनंद के जो उमड़ते हुए सागर हैं। सागर में सर्वत्र जल ही जल होता है और उस पर उस सागर में उफान आ रहा। अद्भुत आनंद है कृष्ण में। पूर्ण अमृत के सागर हैं। ऐसे गोपीनाथ के चरण कमलों के जो दास हैं, उन दासों के दास का मैं अनुदास हूँ। अनुदास का अर्थ है कई सीढ़ी नीचे दास का दास का दास का दास, अनुदास। अपना केवल यही परिचय रहे, गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। मैं गोपीनाथ श्याम सुंदर के चरण कमलों का दास हूँ, दासानुदास। अगर ये भावना होती है, दिल रहती है, तो ये अभिमान नहीं है, ये अपना स्वरूप है। और कोई भी भावना, मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ या मैं गृहस्थ हूँ, ये किसी भी भावना में व्यक्ति रहे तो यह उपाधि है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेण हृषिके सेवनम भक्ति रुच्यते। मैं भगवान कृष्ण के सेवकों का सेवक हूँ और मूल सेवक तो हमारे संप्रदाय में श्री माधवेंद्र पुरी जी हैं। भक्ति कल्प वृक्ष के वे मूल शाखा है।
और उसके बाद श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य, ईश्वरपुरी और बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जब आए थे वे माधवेंद्रपुरी नवद्वीप में, तो वहाँ उन्होंने दीक्षा दिया अद्वैताचार्य को, नित्यानंद प्रभु को और ईश्वरपुरी को। और बाद में ईश्वरपुरी ने दीक्षा दिया स्वयं भगवान को, चैतन्य महाप्रभु। ये अपनी परंपरा है, ये लोग मुख्य दास हैं। और श्रील प्रभुपाद जी उसके बाद हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, और हम लोग कई पीढ़ी पीछे उनके अनुदास हैं। ये भावना रहनी चाहिए, हम भगवान कृष्ण के दासों के दास हैं। कभी भी अगर इस भावना के विपरीत विचार आता है तो उसको हटाना चाहिए। मन में, व्यवहार में तो रखेंगे, यदि गृहस्थ हैं तो गृहस्थी का पालन करना चाहिए, लेकिन मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसका पति हूँ, इतने का मैं पिता हूँ, इसका भाई हूँ, ये मेरा घर है, मुझे घर की देख रेख करनी है, घर गृहस्थी चलानी है। मन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मन में केवल यही रहना चाहिए कि मैं भगवान का सेवक हूँ। इतने बड़े थे माधवेंद्रपुरी, बहुत बड़े सन्यासी, अयाचित वृत्ति थी उनकी, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, बिना मांगे जो भोजन कभी मिल जाता था तो करते थे। परंतु इतने विरक्त महापुरुष जब ये घूमते घामते आए वृंदावन, और वृंदावन से फिर गोवर्धन में आए, अन्यौर गांव में, वो जंगल था, तो वहाँ वे जंगल में अन्यौर के पास गोविंद कुंड आज जहाँ है, वहाँ थोड़ा विश्राम करने लगी। तो उनको नींद आ गई, और नींद में उन्होंने देखा एक बालक प्रकट हुआ, बाल कृष्ण, और वो कहने लगा कि हे स्वामी जी, मैं बहुत गर्मी सहा हूँ, गर्मी से व्याकुल हूँ। यहाँ जंगल में इस दूरी पर, यहाँ पर मैं रहता हूँ। मैं पहले पहाड़ पर रहता था, परंतु यवनों के आक्रमण से पुजारी हमको पर्वत से उतार करके नीचे रख दिया है, झाड़ी में छिपा दिया। मैं बहुत गर्मी सहा, अतः हमको शीतलता देने का उपाय कीजिए। एक प्रकार संकेत था कि आप चंदन लाइए और हमको शीतलता दीजिए। इतने बड़े विरक्त से भगवान ने कहा। तो माधवेंद्रपुरी जब जगे तो गांव के लोगों को इकट्ठा किए और कहे कि यहाँ गोपाल जी जमीन में पड़े हैं, झाड़ी में। तो झाड़ी काटा गया और उसके बाद निकाला गया मूर्ति।
बहुत सुंदर मूर्ति है। ये श्रीनाथ जी में है इस समय। बहुत सुंदर मूर्ति। तो इतने बड़े विरक्त वे चल दिए चंदन लाने के लिए। अपने भक्त का परिश्रम देखकर भगवान ने फिर स्वप्न में कह दिया गोपीनाथ जी ने कि मुझ में और गोपाल जी में कोई भेद नहीं है, आप चंदन दे दीजिए यहाँ। तो वहाँ वे रेमुना में गोपीनाथ जी को चंदन दिए। और श्री भगवान अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं, उन्होंने अपने भोग लगाए हुए प्रसाद बने हुए खीर को स्वयं चोरी करके रख लिए। 12 मटका में, छोटे छोटे मटका में भोग लगता था। तो माधवेंद्रपुरी जी को इच्छा हो गई कि मैं जरा प्रसाद का आस्वादन करता, कितना सुंदर होता। सब लोग प्रशंसा करते हैं क्षीर गोपीनाथ का प्रसाद। तो इसके बाद तुरंत बड़ा अफसोस हुआ कि मैं ये क्या अनर्थ किया, प्रसाद के लोभ से मैं ये सोच लिया। तो उसको बुरा माने, अपने मन में धिकारने लगे कि मैंने क्यों ऐसी इच्छा किया। लेकिन भगवान तो सबके हृदय में है। माधवेंद्रपुरी को उन्होंने प्रसाद देना चाहा। तो रात के समय जब पुजारी भोग लगाया, भोग के बाद अल्टर से हटाना चाहता था, तो एक मटका को गोपीनाथ जी अपने धोती में छिपा लिए। तो पुजारी गिनना क्या था, रोज वही काम करना था। वो उठाया मटका 11, गिना नहीं, रख दिया ट्रांसफर रूम में। और बाद में वो पुजारी सोया तो उसको भगवान ने स्वप्न में कहा कि यहाँ पर एक सन्यासी आए हैं माधवेंद्र नाम के, वो भूखे हैं, उनको मैं प्रसाद रखा हूँ, दे देना। साफ बता दिया कि यहाँ प्रसाद है। मैं अपने चरण के पास धोती से छिपा दिया। ये पुजारी जगा और खोजने लगा, देखा प्रसाद रखा है, और जा करके बाजार में पुकारने लगा, माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी आप कहाँ हैं? तो देखे वो सोए हुए थे चौकी पर। उनको जगाया और कहा कि भगवान गोपीनाथ जी आपको प्रसाद भेजे। तो लिए प्रसाद खाए, अमृत विनिंदक स्वाद था उसमें। इतना अच्छा लगा कि मटका फोड़ फोड़ करके छोटा करके रख लिया और प्रतिदिन एक टुकड़ा खा लेते थे। तो मैं ये कह रहा था कि माधवेंद्रपुरी इतने बड़े विरक्त सन्यासी महापुरुष, वो अपने लिए कुछ भी संग्रह नहीं रखते थे, परंतु भगवान की सेवा के लिए वृंदावन से चल करके कर्नाटक गए, मलय पर्वत पर, और वहाँ से चंदन लेकर के आ रहे, इतना परिश्रम किए। अपने लिए कभी कोई चीज़ मांगना नहीं, लेकिन
भगवान के लिए 40 किलो चंदन लेकर के आना। क्योंकि उनकी भावना थी कि मैं गोपी भर्तु पद कमले और दास दासानुदा, मैं गोपीनाथ के चरण कमलों के सेवकों का सेवक हूँ। हम जो हैं उसको बढ़ाना है मन में, और जो नहीं है उसको हटाना है। हम और कुछ नहीं हैं, हम कृष्ण के सेवक हैं, दासानुदास। इसी भावना को बढ़ाना चाहिए। याद आ गई, बिलमंगल ठाकुर कहते हैं, गोपाल आजिर कर्द में बिहर से विप्रा धरे लज्ज से। हे कृष्ण, आप गोपालों के कीचड़ भरे आंगन में बड़े चाव से खेलते हैं और ब्राह्मणों की यज्ञशाला में पैर रखने में भी हिचकते हैं। ब्रूसे गोकुल हुंकते, गायों की बोली सुन करके और बछड़ों की बोली सुनकर तुरंत उत्तर देते हैं। और स्तुति सतैर मौनम विधत्से विदाम, और विद्वानों के द्वारा बार बार स्तुति किए जाने पर भी आप मौन हो जाते हैं। गोकुल की ग्वालिनों की सेवा करते हैं, उनके घर का छोटा से छोटा काम करते हैं, और जोगींद्र मुनिंद्र बड़े बड़े मुनियों को भी सेवा का अवसर नहीं देते हैं, उनका स्वामी नहीं बनना चाहते हैं। अगर कभी वे लोग कहते हैं, हे श्याम सुंदर आप हमारा स्वामी बन जाइए, तो आप कह देते हैं ना। तो सेवक बने हुए हैं गोपियों का, और स्वामी जोगेश्वरों का भी नहीं बनना चाहते। इससे साफ समझ में आया, कृष्ण तुम्हारा चरण कमल प्रेम से बस में किया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं। इसीलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अधिक ज्ञान आदि के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से भगवान नहीं मिलते हैं, मिलते हैं भक्ति से। जय श्रील प्रभुपाद, जय।